हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे इंडिया द्वारा रशिया से कुछ वेपन्स देखे जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने सुपर सुखोई अपग्रेड की बात करी थी, जहां पर हमने बताया था कि कैसे रशियन AL-41 इंजन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। साथ में हमने ये भी बताया था कि एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स लिए जा सकते हैं। अब ANI में ये रिपोर्ट आ रही है कि इंडिया द्वारा सीरियसली एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को देखा जा रहा है। तो 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स हमने पहले ऑर्डर किए हैं, जिसमें से 3 ही ऑपरेशनल हैं, 2 और डिलीवर होने हैं, जिसमें से एक जो है ये 2026 में डिलीवर होगा और दूसरा जो है ये 2027 तक डिलीवर होगा। ऑल्दो ये पहले होना था बट अगेन यहाँ पर डिले हुई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हम एक्स्ट्रा S-400 को ऑर्डर कर सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है। बाकी डिफेंस सेक्रेटरी द्वारा भी ये चीज़ कही गई थी कि अगर एयरफोर्स चाहेगी तो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा S-400 को लेकर विचार करेगी, और अब इस चीज़ को लेकर और संकेत मिल रहे हैं। इवन यहाँ तक कहा जा रहा है कि इंडियन साइड S-500 को लेकर भी इंटरेस्टेड है और प्रेफरेंस S-500 का ही है। तो इसको लेकर टॉप रशियन लीडरशिप द्वारा क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन जिस तरीके के इंडिया और रशिया के रिलेशन हैं, ऐसा लगता नहीं है कि S-500 की सेल को लेकर रशिया द्वारा किसी भी तरीके की रोक लगाई जाएगी। तो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेकर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसमें 2 तरीके की आपको एडिशनल मिसाइल्स मिलती हैं, जो कि आपको एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराती हैं, दोनों एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में। तो बेसिकली ये S-400 प्लस एयर डिफेंस सिस्टम है, ऑल्दो इसको S-500 ऑफिशियली कहा जाता है। तो इंडियन एयरफोर्स पर्टिकुलरली इन सिस्टम से इम्प्रेस्ड हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसके अंतर्गत एक टारगेट को 300 प्लस किलोमीटर की रेंज में हिट किया गया है। ये पाकिस्तानी एरियाई एवैक्स बताया जाता है या फिर इनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो खाली एक S-400 के स्क्वाडन ने पूरे पाकिस्तान एयरफोर्स के अटैक को नाकाम करके रखा था। डेफिनेटली ये बात ज़रूर है कि दूसरे इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स ने भी काफ़ी अच्छा काम किया था, पर S-400 की वजह से जो पाकिस्तानी एयरफोर्स हैं वो अपने बॉर्डर के पास भी नहीं आ रहे थे अटैक करने के लिए, जिसकी वजह से इनके ज़्यादातर अटैक्स जो हैं ये नाकाम रहे थे। इनको काफ़ी लॉन्ग रेंज से सेफ रहते हुए अपने पेलोड को गिराना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उनकी इफेक्टिवनेस कम हो गई और इनका सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया। तो 400 किलोमीटर की आपको मैक्सिमम हिटिंग रेंज मिलती है, वहीं पर जो इनका ट्रैकिंग रडार है, जिसे 96L6E कहा जाता है या फिर इसे चीज़ बोर्ड भी कह दिया जाता है, ये आपको ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर की ट्रैकिंग रेंज देता है बड़े RCS वाले ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट में, यानी कि वैसे ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट में जैसा कि पाकिस्तानी एवैक्स था। तो अगर आपको ये इतनी रेंज से पेंट करना स्टार्ट कर देगा तो आप खुद हड़बड़ी में अपने प्लेटफॉर्म को वहाँ से हटा देंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कब जो मिसाइल है वो आपको आकर हिट कर जाए, क्योंकि मिसाइल की रेंज भी ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर की है। तो अगर पाकिस्तानी एवैक्स की मैक्सिमम ट्रैकिंग रेंज 400 किलोमीटर की है और 96L6E रडार की जो रेंज है ये 600 किलोमीटर की है, तो जो एवैक्स है वो खुद बॉर्डर के इतने डिस्टेंस तक आने से डरेगा, स्पेशली जब आपने पहले ही 300 प्लस किलोमीटर में एक टारगेट हिट किया हो। तो ये इनके एवैक्स को पूरी तरीके से नाकाम कर देता है। तो इस लिहाज से भी ये जो S-400 है ये पाकिस्तान के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। तो अकेले इनकी वजह से पूरी पाकिस्तान एयरफोर्स डिफेंसिव रहती है और इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा फील करी जा रही है। ऑल्दो ऐसे सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 12 के नंबर में थी, पर यह मानकर चला जा रहा था कि ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स लिए जा रहे हैं ये एज अ स्टॉप गैप लिए जा रहे हैं, बाकी रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट कुशा से पूरी करी जाएगी। तो प्रोजेक्ट कुशा भी ट्रैक पर है, पर पूरी तरीके से फुल रेंज में इस मिसाइल को सर्विस में इंडक्ट करते करते 2029 से 2030 हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट कुशा से पहले ही एयरफोर्स इनके नंबर को बढ़ाना चाहती है, और ये सही भी है, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है ऐसे 12 सिस्टम से ज़्यादा की ही होनी चाहिए। ये चीज़ हमने इजराइल और ईरान की वॉर में देखा है कि अगर फुल फ्लैश्ड वॉर होती है तो यहाँ पर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स या फिर क्रूज मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है तो वो धीरे धीरे आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स को सैचुरेट कर देते हैं। तो इसलिए एयर डिफेंस के मामले में जितना ज़्यादा हो उतना बेटर है। तो S-400 भी हम अच्छे नंबर्स में ले सकते हैं, प्रोजेक्ट कुशा के अंदर तो हम अच्छे नंबर्स लेंगे ही। साथ में अगर S-500 एयर डिफेंस सिस्टम्स को ले लिया जाता है, जो कि एक्चुअली प्रेफरेंस है, तो ये एक्चुअली हमारे खुद के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के
पैरेलल में काम करेगा, जिसकी नीड काफ़ी ज़्यादा फील करी जा रही है, स्पेशली इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद, जहां पर शुरुआत में तो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स ने अच्छे से काम किया, लेकिन धीरे धीरे इनकी इफेक्टिवनेस कम होती गई। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट में भले ही आपको नंबर्स ज़्यादा ना चाहिए हो, लेकिन चाइना के अगेंस्ट में चाहिए। साथ में जो BMD का फेज़ 2 है, इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होने में समय लगेगा। उसके पहले अगर S-500 एयर डिफेंस सिस्टम्स आ जाते हैं तो ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ डिफेंस प्रोवाइड कराएंगे। तो डेफिनेटली हमें इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए। अगर S-500 को लेकर ही डील हो जाती है तो वो भी बेहतर है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।